उसकी ऊंची आवाज से खलीफा जाग गया और डांट कर बोला, बदतमीजो, तुमने शोर करके मुझे क्यों जगाया? दासी ने कांपते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मेरा अपराध क्षमा करें, मैंने आपके आराम में विघ्न डाला। किंतु इस दूसरी दासी ने बात ही ऐसी कही थी जिससे मेरी आवाज ऊंची हो गई। इसने कहा है कि आपकी प्रेयसी फितना मरी नहीं है, जीवित है। खलीफा ने नूरुन्निहार से पूछा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, मुझे आज शाम ही को फितना का लिखा हुआ एक पत्र मिला है। मैं चाहती थी कि आपके शयन कक्ष में आते ही वह पत्र आपको दिखाऊं, क्योंकि उसमें फितना ने सारा हाल लिखा है। किंतु आप बहुत थके हुए थे, इसलिए मैंने सोचा आपके जागने पर सारा हाल आपको बताऊं। खलीफा ने कहा, तू बड़ी बेवकूफ है, इतना महत्वपूर्ण पत्र छुपाए रही, अभी निकालकर वह पत्र मुझे दे। और हां, तुझे वह पत्र मिला कहां? नूरुन्निहार ने बताया, मैं महल के बाहर एक काम से गई थी, तभी एक आदमी मेरे हाथ में यह पत्र देकर चला गया। मैं उससे कुछ पूछ तो क्या पाती, उसकी सूरत भी ठीक तरह से नहीं देख सकी। यह कहकर उसने वह पत्र दे दिया। खलीफा ने देखा कि पत्र फितना ही की हस्तलिपि में है। उसमें उसने अपने जीते जी गाड़े जाने और फिर गनीम द्वारा बचाए जाने का विवरण लिखा था, और यह भी लिखा था कि गनीम बड़े सद्भाव से मेरी सेवा करता है। खलीफा को पत्र पढ़कर न फितना के जीवित होने की प्रसन्नता हुई, न जुबैदा की हरकत पर क्रोध आया। उसे क्रोध आया तो गनीम पर, जिसने उसकी प्रेयसी को घर में डाल रखा था। उसे विश्वास हो गया कि गनीम ने फितना के साथ संभोग अवश्य किया होगा और खलीफा की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखा होगा। वह फितना पर दांत पीसता रहा कि उस नौजवान के साथ गुलछर्रे उड़ाती रही, और यह भी ध्यान न दिया कि मैं खुद उसके वियोग में किस तरह 40 दिन तक तड़पता रहा। रात में तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन दरबार में जाकर उसने प्रधानमंत्री जाफर को बुलाकर कहा, आज मैं तुम्हारी मुस्तैदी की परीक्षा लेता हूं। तुम 4000 सिपाहियों को लेकर अमुक मोहल्ले में जाओ। वहां दमिश्क का एक जवान व्यापारी गनीम रहता है। उसके पिता का नाम अय्यूब है। उसने मेरी प्रेयसी फितना को रख छोड़ा है। तुम जाकर गनीम को पकड़ो और उसके हाथ पैर बांध कर ले आओ, और ध्यान रहे कि फितना भी हाथ से निकलने न पाए। उसे भी पकड़ कर ले आना, किंतु उसे बांधना नहीं। इसके साथ ही जिस मकान में गनीम रहता है उसे खुदवा कर जमीन के बराबर करवा देना। मैं उन दोनों को कठोर दंड देना चाहता हूं। मंत्री जाफर ने यह आज्ञा पाकर 4000 सैनिक बुलाए और कुछ ही देर बाद गनीम के भव्य भवन को चारों ओर से घेर लिया। वह अपने साथ सैकड़ों बेलदार भी ले गया था, ताकि मकान को खुदवाकर जमीन के बराबर करवा दे। सिपाहियों को भी उसने ताकीद की कि बहुत होशियार रहो, ताकि गनीम कहीं से निकलकर भागने न पाए। गनीम पकड़ा जाता, किंतु फितना राज कर्मचारियों के तौर तरीकों से परिचित थी। उसने दूर ही से मंत्री को सेना के साथ आते देखकर समझ लिया कि खलीफा को यहां का हाल मालूम हो गया है, और उसने दोनों को पकड़वाने के लिए सेना भेजी है।